गाइस, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सीख रहे होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं ये बात करना चाहती थी कि बहुत सारे लोग फेलियर से दूर भागते हैं। उनके लिए फेलियर अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिससे वो बहुत डरते हैं। So, what do you think? Do you think failure is important in your life or it is not? Comment in the section below and let me know what do you think about getting failed. For me personally, I think सक्सेस एक बहुत ही लाउजी सेलिब्रेशन है, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपके पास आपको ऐसा लगता है कि यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू इम्प्रोवाइज और प्रॉबली वर्क ऑन। तो एक वो स्टैग्नेंसी भी आ जाती है, कोई कंफर्ट जोन भी आ जाता है। लेकिन फेलियर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लर्न कर सकते हैं, जिसको आप एम्ब्रेस करें, उससे लर्न करें। कुछ सेटबैक्स और टर्न अराउंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यू नो, आयुष्मान खुराना के वीडियो में मैंने सुना था। सो आयुष्मान खुराना सेज सक्सेस कम्स विद सेलिब्रेशन बट failures comes with learnings. So when you have success, obviously आप celebrate करते हैं, but when you have failures तो आप different direction लेते हैं, आप नई सोच ग्रहण करते हैं, नए अनुभव ग्रहण करते हैं, आप देखते हैं वो आपके लिए एक टर्न अराउंड पॉइंट बनता है। तो कभी भी फेलियर से भागे ना, हमेशा फेलियर्स को एज अ चैलेंज लें। क्या पता वो भगवान की या यूनिवर्स की या कॉस्मॉस की, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, क्या पता वो एक इंडिकेशन हो आपके लिए कि आप जिस पाथ में जा रहे हैं वो पाथ आपके लिए नहीं बना। तो फेलियर्स को आप उसी तरह एम्ब्रेस करें जैसे आप सक्सेसेस को एम्ब्रेस करते हैं। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। आई थिंक जब आप किसी भी डायरेक्शन में फेल हो तो आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आप फेल हुए तो पहले उसको सोचिए, उसके अंदर जाइए, रूट कॉज में जाइए कि आप फेल क्यों हुए। फिर उसमें से रियलाइज़ करिए कि आप फेल इसलिए हुए हैं। एक नई डायरेक्शन लीजिए, आप सोचिए आप अलग से क्या कर सकते हैं। अगर आपको उसी पाथ पे चलना है, क्या पता वो रास्ता ठीक ना हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ डेस्टिनेशंस पे जाने पर हम कभी कभी बहुत बड़ा पाथ ले लेते हैं, या फिर कभी कभी होता है ना कि बीच में गड्ढा आ गया तो हमने वापस गाड़ी घुमाई, फिर बीच में कुछ और आ गया, या बैरक्स लगे हुए हैं, या फिर कर्फ्यू लगा हुआ है तो हमने गाड़ी घुमाई, आगे का रोड ऊबड़ खाबड़ था, पानी भरा हुआ है तो हमने गाड़ी घुमाई। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। आपको बस अपना व्हील अपने हिसाब से चलाना है, टर्न अराउंड करना है। आप कभी भी फेलियर से मत घबराइए, उनको अपनी लाइफ में एज अ चैलेंज लीजिए, उसको उस अनुभव को ग्रहण करिए, नए अनुभव डालिए उसके अंदर। कुछ नया सीखेंगे तभी कुछ नया निकलेगा, और जब कुछ नया निकलेगा तो एक कुछ नया निर्माण होगा। तो इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू एम्ब्रेस फेलियर्स, डोंट गेट अफ्रेड बाय इट। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हमें हर चीज़ में सक्सेस मिल जाए, हम जो भी करें लाइफ में वो हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो people will not ever try and evolve, people will not come up with new ideas, they will be very very satisfied in whatever they are doing। और हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं? नई नई चीज़ें सीख के बढ़ते हैं, नई नई अनुभव ग्रहण करते हैं, नई नई एक्सपीरियंसेस को लेके आते हैं, नई नई अप्रोचेस होती हैं। आई थिंक दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, आपकी नज़रों में भी कुछ लोग होंगे जिनको आप देखते हो अपनी नज़रों से सक्सेसफुल हैं, मेरी नज़रों में भी कुछ लोग हैं। तो वो सब लोग आज सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं, बहुत सारे टर्न अराउंड पॉइंट्स देखे। मेरी खुद की लाइफ में बहुत सारे टर्न अराउंड पॉइंट आए हैं, चाहे वो मेरी एयर हॉस्टेस की जर्नी थी या उसके बाद एक नया ऑफिस ज्वाइन करने की जर्नी थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो ही वहीं तक सीमित था।
उससे बाहर कैसे निकलना है, एक नई डायरेक्शन कैसे लेनी है, आगे कैसे बढ़ना है और कुछ नया कैसे आ सकता है। क्योंकि अगर फेलियर्स नहीं होंगे तो कुछ नया नहीं निकलेगा और आप कुछ और नहीं बन पाओगे। अगर फेलियर्स हैं तभी आप कुछ नया सोच पाओगे, कुछ नया निर्माण कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एम्ब्रेस फेलियर्स जस्ट लाइक यू सेलिब्रेट योर सक्सेसेस। यू नो, फेलियर आपको एक नया इंसान बनाता है, आपको एक अलग से सोचने की दृष्टि देता है, आप अपने माइंड को और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, आपको नए आइडियाज़ आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एक प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी तो सोचना ही पड़ेगा और उसके साथ प्लान सी भी आ सकता है, प्लान डी भी आ सकता है और उससे that actually develops a very strong human being inside you and eventually आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे, आप कभी भी नहीं रुकोगे। अगर आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करना सीख जाओगे तो आगे आगे भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी इश्यूज आएंगे, आप उनको बहुत इजीली ग्रास्प कर लोगे, बहुत इजीली उनको हैंडल कर लोगे। सो डोंट बी एवर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, रादर उन फेलियर्स में से आप देखिए कि क्या गलत रहा है, उसको अनुभव कीजिए, एक नई अप्रोच लीजिए, एक नया काम करिए एंड उसमें से कुछ लर्न करिए ताकि आप उसको और पावरफुल कर सकें, उस पर काम कर सकें। और अगर आपको वही पाथ चूज़ करनी है तो आप उसको अचीव करें। फेलियर ऑलवेज मेक्स यू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल and a very very strong human being. Don't get afraid by it, rather invite failures in your life the way you invite successes. That will make a powerful human being inside you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. I will see you guys very very soon in my next video. Till then, the same drill. I do not ask for much. Just stay happy, positive and connected with your families. Before you go, don't forget to follow me on Instagram as well because I keep on posting daily lessons there. I am very very active on Instagram. Every day I learn a new thing. I would always post it on Instagram. Stay happy, connected, love each other, be generous, be compassionate. Let's stay connected and grow together. Bye-bye.